रायबरेली राहुल गांधी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था, वहां से हार गए थे, लेकिन वायनाड में वो दोबारा जीत गए थे। इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अमेठी में रायबरेली जो है वो ज्यादा तरीके से कहे उनके ऊपर भारी पड़ी है, और रायबरेली में सोनिया गांधी की जगह उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है राहुल गांधी को चुनाव जीतने से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। उसके तमाम नेता यहाँ आके यहाँ और अमेठी में पड़े हुए हैं। वरिष्ठ नेता बहुत से आते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कई सभाएं हो चुकी हैं। जो अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में या नेताओं में आपस में एक दूसरे के प्रति असंतोष वगैरह है, उसको दूर करने की सांगठनिक स्तर पर और अन्य स्तरों पर कोशिश हो रही है। बीजेपी के दो उद्देश्य हैं कि अगर राहुल गांधी को वो रायबरेली में किसी भी तरह से रोक पाने में सफल होती है तो फिर उत्तर भारत में जो उसका एक तरह से वर्चस्व है उसको कायम रखने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर जो इस समय वातावरण बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें लखनऊ और बनारस की 2 सीटें छोड़ दें वाराणसी की, तो बाकी जो 41 में से 39 सीटें हैं जिनमें ये 2 सीटें भी आती हैं, वो वातावरण थोड़ा बीजेपी की जो भी स्कीम ऑफ थिंग्स है उसकी ओर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि उसके लिए कठिनाइयां प्रस्तुत करता हुआ मिल रहा है। हम पा रहे हैं कि दलित समाज में एक शिफ्ट है, हम पा रहे हैं कि पिछड़ी जातियों में काफी हलचल है, और हम यहाँ तक पा रहे हैं कि सवर्ण जातियां जो जिनमें बीजेपी का आधार रहा है और जो बड़ी जबरदस्त ढंग से बीजेपी के साथ खड़ी रही है, इस चुनाव में उनमें हताशा है। उनमें से आए हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो माइक बंद करने के बाद अपनी हताशा को व्यक्त करने मिलते हैं, और वो उसके कारण बताते समय भले ही सटीक न हो, उनको कई बार लोकल कारण बताते हैं, किसी प्रत्याशी के व्यवहार के बारे में बताते हैं, कभी किसी प्रत्याशी के प्रतिनिधि या सचिव के व्यवहार के बारे में बताते हैं और इस वजह से अपनी नाराजगी बताते हैं, कभी उपेक्षा की बात बताते हैं। लेकिन जो मूल मुझे लगता है वो ये है कि देश में आर्थिक संकट है। उत्तर भारत गरीब होने के नाते तुलनात्मक रूप में उससे ज्यादा प्रभावित है, और उसकी वजह से वो इस सरकार के दावों को जमीन पे सफल होते हुए नहीं पा रहे हैं कि उनकी निजी जिंदगी में जो उनके आर्थिक हालात है उनमें कोई ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ हो जो उनमें उत्साह भरे। और यही हाल जनता का भी है। जनता में भी महंगाई और बेरोजगारी से भारी निराशा है। स्थानीय कारण भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या के ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये हर चुनाव में उभर के आती है। पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री ने इसको विधानसभा चुनाव में इसको तुरंत हल करने का वादा किया था, लेकिन जैसे उनके तमाम वायदों का हुआ, इस वायदे का भी पता नहीं चला। इसीलिए जब वो अब गारंटी की बात करते हैं तो लोग उसको उतने विश्वास से नहीं ले पाते जैसा लग रहा है। माइक रायबरेली के अंदर आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां इकट्ठा हो रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि रायबरेली में राहुल गांधी को रोक दिया जाए। रोकने का मतलब उनको हरा दिया जाए, तो जो उत्तर भारत के अंदर जो कांग्रेस के प्रसार की जो संभावना है उसको खत्म कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि रायबरेली में राहुल गांधी फंस गए हैं? नहीं, राहुल गांधी, अगर चुनाव में कोई असामान्य चीज नहीं घटी, देखिए इस दौर को हम बहुत मुश्किल है इसको ठीक से व्याख्यायित करना, इसलिए किसी असामान्य स्थिति से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर सामान्य चुनाव होता है तो राहुल गांधी अपनी माताजी जो उनकी 2019 में जितने वोट से जीती थी सोनिया गांधी, उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे। इस सीट के बारे में मैं चुनाव से पहले ये कहने की हिम्मत कर सकता हूँ। अमेठी के बारे में ऐसी बात मैं नहीं कहूंगा या कहीं और के बारे में, लेकिन रायबरेली में हम जो सैंपल ले रहे हैं 10 में से 7-8 सैंपल राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, बहुत फर्क है। तो इसलिए मतलब कोई ऐसे उलटफेर की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जैसा हमने कहा कि जो डिस्पेंसेशन हमारे सामने है वो मिरेकल करने में सक्षम है, और हम देखें कि चुनाव जब तक वोट पड़ के गिन न लिए जाए कुछ भी हो सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।